आज बढ़ेंगे प्रश्नावली 14.3। तो 14.1 और 2 कंप्लीट हो गई। 14.3 में क्या है, तो 14.1 में पढ़ा था माध्य, 14.2 में माध्य और बहुलक पढ़े थे, और 14.3 में आज क्या पढ़ेंगे, माध्यक। तो माध्यक का जो फॉर्मूला था वो मैंने कल वाले वीडियो में अच्छे से समझा था, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, तो वो वीडियो देख लेना अगर माध्यक का फॉर्मूला सीधा समझ में नहीं आए तो। अब इसमें क्या निकालना है कि एक डाटा दे रखी है और उससे क्या मतलब ये ऊपर वाला क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, क्योंकि 14.1 से यही पढ़ते आ रहे हैं। और ये क्या होती है, बारंबारता, इसको एफ से लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल जैसा था मैंने वैसा लिख लिया, और ये बारंबारता जैसी है मैंने वैसी की वैसी लिख ली। अब मैं क्या निकालूंगा इसमें, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्यक तो पढ़ा रखा है, बहुलक भी पढ़ लिया। आज नया क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला होता है जैसे बहुलक का फॉर्मूला था वैसे एक माध्यक का फॉर्मूला आएगा। तो पहले मैं माध्य निकाल लेता हूं, फिर माध्यक और फिर बहुलक। तो सबसे पहले माध्य के लिए क्या चाहिए, एक्स आई, क्योंकि एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा चाहे कोई सी भी विधि से निकालो। एक्स आई कितना होता है, इन दोनों के ठीक बीच में। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, या तो इन दोनों का गैप निकाल के, गैप का आधा करके छोटे वाले में जोड़ो या बड़ी वाली से घटाओ, या अगर सीधा पता लग सकता है कि बीच में क्या है, नहीं तो फॉर्मूला बताया था एक्स आई क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। जैसे उच्च सीमा कितनी है, यहाँ एक्स आई बराबर 85 प्लस निम्न सीमा 65 बट्टा 2, और 85 5 और 5 10 7 8 15 बट्टा 2 यानी 75। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 20। तो 20 बट्टा 2 कितना होता है, 10, यानी 65 में अगर 10 जोड़ूंगा तो कितना होगा, 75। यानी मेरा जो है सही है, गलत नहीं है। तो सीधा मैं छोटी वाली में 10 10 जोड़ दूं, 85 और 10 95, क्योंकि ऐसे अगर सब में दोनों को जोड़ के भाग दोगे टाइम ज्यादा लगेगा ना, अपन को तो टाइम बचाना है, एग्जाम में तो टाइम बचेगा तभी तो जल्दी होंगे। तो इसमें क्या, दोनों को योग करके भाग देना, या फिर दोनों का गैप है ना उसका आधा करके छोटी वाली में जोड़ना है। 105 और 10 115, 125 और 10 135, 145 और 10 155, 165 और 10 175, 185 और 10 195। अब एक और बात, ये जो गैप होगा ना ये हमेशा उतना ही गैप होगा जितना इन दोनों के बीच में गैप होगा। जैसे 75 और 10 20 95, 95 और 20 115, 115 और 20 135, 135 और 20 155, प्लस 20 175 और 20 जोड़ोगे तो 195। मतलब जितना ये गैप दे रखा है ना उतना ही ये होना चाहिए, तो इसलिए, वरना कहीं गलत कर रहे हो। ये सही है, गलत सही करने का तरीका है। अब यहां निकाल लेता हूं मैं योग, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 4 46, 10 56, 56 और 4 60, 60 और 8 68। तो ये कितना आ रहा है, 68। अब क्योंकि ये संख्या बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, डी निकालूंगा। कौन सी विधि से, कल्पित विधि से। डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, और कल्पित विधि से सिर्फ इसीलिए करता है ताकि समय कम लगे। ठीक है, क्योंकि कल्पित विधि से करेंगे ना तो गुणा कम होगी, गुणा अगर छोटी संख्या से होगी तो गलती नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं ए मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं 135 को, यानी ए बराबर मान लेता हूं मैं 135। ठीक है, तो 135, 75 माइनस 135 कितना हुआ भाई, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, यानी 70 माइनस 130 कितना होता है 60। लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 135, और चिन्ह हमेशा उसी संख्या का लगता है जो संख्या बड़ी हो, यानी घटाते तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ये है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है। तो 5 माइनस 5 0, 3 13 7, तो ये माइनस के 60, 90 माइनस 130 माइनस के 40, माइनस के 20 0 20 40 और 7। ये भी हमेशा वही, उनके बीच में भी गैप हमेशा उतना ही होगा जितना इनके बीच में। जैसे देख लो 60 प्लस 40, 60 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 माइनस के 20, माइनस 20 प्लस 20 0, प्लस 20 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60। ठीक है, अब क्योंकि संख्या यहाँ पे क्या है 60 है, लेकिन गुणा करने के लिए 0 तो सीधा ही लग जाता है, तो 6 से 4 से, और ये गुणा आसानी से हो जाएगी। तो अब मैं क्या निकालूंगा, एफ आई डी आई। ठीक है, एफ आई डी आई। तो 60 इंटू 4 कितना हुआ, 6 इंटू 4 24, यानी माइनस का 240, 5 इंटू 4 5 चौक 20 यानी 200, ये 0 का तो 0, 13 इंटू 2 26 0, 14 इंटू 2 28 और एक पीछे 0, क्योंकि 0 में हमेशा जब भी जितने 0 होना वो गुणा में सीधा 0 जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है,
8 इंटू 4 32 और एक 0, 4 इंटू 6 24 और अब प्लस प्लस अलग जोड़ लेता हूँ, माइनस माइनस अलग जोड़ लूंगा, फिर घटा लूंगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो ये माइनस का 240 और ये प्लस का 240, मतलब ये क्या हो जाएगा 0। ये कितना है 260 और ये 280, यानी यहाँ पे 20 बच रहा है। ठीक है, ये 200 माइनस के और ये प्लस के 320 यानी 120 और 20 140, तो ये कितने आएंगे 140। चाहो तो अलग जोड़ के देख लो, 0 8 और 2 10 और 4 14 असल 1 3 3 6 2 8 और ये कितने आ रहे हैं 0 6 और 4 10 असल 1 7 यानी 140। तो हमेशा ऐसे देख लिया करो, माइनस प्लस 0 हो गया, यहाँ से 20 बच रहा है और 40 120 यहाँ से बच रहा है तो 140। अब कल्पित विधि से माध्य क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बट्टा समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पे ए क्या माना था मैंने, ए माना था 135 प्लस, यहाँ पे प्लस का ही आ रहा है तो माइनस तो लगाऊंगा नहीं मैं, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट लगाता, क्योंकि 2 चिन्ह लगाता रहो तो मैं ब्रैकेट लगाते हैं। तो प्लस में कितना है 140 बट्टा में 68। अब माध्य कितना आएगा 135, तो ये है यानी 135 प्लस, अगर ये 70 होता तो पूरा 2 होता, यानी 2 से थोड़ी बढ़िया संख्या होगी, तो 2 बार भाग दिया। 68 इंटू 2 कितने में 70 इंटू 2 कितने होते 140 और 68 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 136। पीछे कितने बचे 4, 4 में भाग नहीं जा रहा, लगा पॉइंट कितने में 40, तो 40 में भी भाग नहीं जा रहा, अब मैं लगाऊंगा 0, यहाँ कितने हो गए 0। 400, 400 में 7 का भाग अगर मैं देखूं 40 में कितनी बार जा रहा है 7 संग 42, 420 होते हैं 6 बार और 6 इंटू 2 12 यानी 5 बार जाएगा लगभग भाग। तो माध्य कितना आ रहा है मेरा, माध्य आ रहा है लगभग 137.02। ये क्या आ रहा है माध्य, यानी माध्य का मान कितना आ रहा है 137.02, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक तक होना जरूरी है। ठीक है, अब देख लो माध्य तो वही है ना, माध्य निकालने के लिए मैंने कल्पित विधि यूज की, क्यों की है क्योंकि यहाँ पे गुणा बड़ी थी और अगर मैं बड़ी संख्या से गुणा करता तो यहाँ पे संख्या बड़ी आती, फिर बड़ी संख्या में भाग देना इससे तो आसान है ना, छोटी संख्या में भाग दो। तो मैंने कल्पित विधि से यूज किया, यहाँ पे इसको मान लिया, आप चाहो तो किसी को भी मान सकते हो। बीच वाले को इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ऊपर 3 माइनस और नीचे 3 प्लस, तो या तो माइनस में आएगा या प्लस में संख्या छोटी होगी, अगर ऊपर वाले को मानता तो प्लस में ज्यादा संख्या आ जाती, और इसमें भाग दिया तो माध्य मेरा आ गया 137.2। अब मैं क्या निकालूं, अब निकालूं माध्य हो गया, अब निकालता हूं माध्यक। तो माध्यक का मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था, माध्यक बराबर क्या होता है, जैसे बहुलक में क्या होता था, बहुलक बराबर होता था L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, और माध्यक क्या होता है L प्लस N बट्टा 2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। ये क्या होता है, ये होता है माध्यक, जहां पे L क्या होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, N बटा 2 क्या होता है, N होता है ये कुल F का योग यानी 68 बटा 2 34। CF क्या होता है, इसमें CF एक नई टर्म होती है, CF क्या होती है संचयी बारंबारता, H क्या होता है वर्ग अंतराल और F क्या होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो मैंने जो कल वीडियो बताया था उसमें ये माध्यक का फॉर्मूला पूरा अच्छे से समझाया था, वो वीडियो देख लेना अगर सीधा समझ में नहीं आए तो। अब मैं क्या करता हूँ इसमें CF निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि CF जरूरी है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ये अब काम का ही नहीं है माध्यक। अब माध्यक तो मैं निकालता हूं पहले CF। CF होता है क्या, CF किसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, और कल मैंने बताई थी CF क्या होती है, इनको जोड़ना, जैसे ये कितना है 4, ठीक है 4 और 5 कितने में 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 8 68। ठीक है, ये क्या होती है CF। अब माध्यक में क्या होता है L, माध्यक वर्ग कौन सा होता है, माध्यक वर्ग जैसे N बट्टा 2, तो N बट्टा 2 यानी 64 बट्टा 2 कितने में, सॉरी 68 बट्टा 2 कितने में 34। अब देखो जिसमें 34 आ रहा है ना वही क्या होता है माध्यक वर्ग, तो ये तो 22 है इसमें आने रहा 34 ही है यानी
42 में आता है 34 भाई, इससे तो बड़ा हो रहा है, इससे छोटा यानी यहाँ हो सकता है। तो माध्यक वर्ग कौन सा होगा, ये होगा अपना माध्यक वर्ग, बस ये ध्यान रखना है। अब माध्यक वर्ग तो ये क्या हो गई एफ, ठीक है। एल क्या हो गई ये, क्योंकि एल तो बहुलक में वही होती थी, एल बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसमें एल क्या होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ये क्या होती है एफ। और सी एफ क्या लेते हैं, जैसे बहुलक में एफ 0 लेते थे ना, वैसे इसमें क्या लेंगे, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये क्या होती है सी एफ। तो यहाँ पे एल का मान कितना है, एल बराबर 125, एन बटा 2 कितना हो गया 34, सी एफ कितना है, सी एफ का मान है 22, एच क्या है, एच का मान 20 और एफ का मान भी 20। तो बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे माध्यक बराबर क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, जहां पे एल क्या होती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता था, जिसकी सबसे ज्यादा एफ हो, पर माध्यक वर्ग कौन सा होता है जिसमें एन बटा 2 निकालना। तो एन बटा 2 इसमें कितना आ रहा है 34, और 34 42 में ही हो सकता है ना, क्योंकि 22 से तो बड़ी संख्या है, तो इसमें तो होगा नहीं 34, हाँ इसमें होगा, तो जिससे छोटी और लेनी नहीं। और यही क्या होगा बहुलक वर्ग। उसके बाद एफ क्या है, उसके बारंबारता, और सी एफ क्या लेते हैं, जो माध्यक वर्ग है उससे ऊपर वाले की संचयी बारंबारता। तो मैं माध्यक निकाल लेता हूं, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 125 प्लस एन बटा 2 कितना है 34 माइनस सी एफ कितना है 22 बट्टा एफ कितना है 20 और गुणा में 20। तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये कितना है 125 प्लस 34 माइनस 22 कितने में 12, यानी ये आ गया 137। ठीक है, तो माध्य कितना आ गया, माध्यक आ गया मेरा 137। तो माध्यक में बस यही ध्यान रखना, माध्यक क्योंकि मैंने क्या बताया था माध्य होता है ना, उसमें तो 3 विधि अलग अलग, वो प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। लेकिन माध्यक और बहुलक में तो सीधा फॉर्मूला है, तो बहुलक वाला फॉर्मूला इसी प्रकार ये माध्य का फॉर्मूला है। अब मैं क्या निकालूंगा, अब निकालूंगा मैं बहुलक। ठीक है, तो माध्य का आ गया अपना ये, बहुलक निकालते हैं। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या बताया था, बहुलक का फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H, यही होता है। अब इसमें क्या है, F1 तो वही है, ये क्या होता है F1, ये F0 और ये F2, इतना से चेंज था ना। L तो वही रहने वाला है, H भी वही रहने वाला है, क्योंकि बहुलक वर्ग कौन सा है, यही जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूं बहुलक वर्ग, तो बहुलक निकाले तो माध्य आ गया, माध्य का आ गया। अब बहुलक निकाल लेता हूं 125 प्लस F1 क्या है 20 माइनस F0 क्या है 13 बट्टा 2 गुना F1 कितना होगा 2 इंटू 20 40 माइनस 13 माइनस F2 कितना है 14 और गुणा में 20, तो ये कितना हो गया 125 प्लस 20 माइनस 13 कितना हुआ 7, और 7 को 20 से गुणा करूंगा कितना होगा 140 बट्टा 40 माइनस 13 और 14 कितने में 27, तो 40 माइनस 27 कितने में 13। ठीक है, तो बहुलक कितना हो गया, बहुलक हो गया 125 प्लस 140 बट्टा 13, यही हुआ ना, क्योंकि ये 125 का 125 140 बट्टा 13। अब मैं इसमें भाग दे लेता हूं 125 प्लस 13 किसमें भाग देता हूं, एक बार 1 बचा 10, 10 में भाग नहीं जा रहा 0, 100.13 इंटू 7 91 9 0 13 से 78। तो बहुलक कितना आ गया, बहुलक आ गया 125 और 10 135.76। माध्य आ गया, माध्य का आ गया, और बहुलक का मान कितना है, बहुलक आया 135.76। क्योंकि बहुलक और माध्य तो पहले ही पढ़ चुके हैं, बस मैंने तो माध्य का, यहाँ माध्य का अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो माध्य का एक बार और देख लो, माध्य क्या होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच, जहां पे एल क्या होती है माध्य वर्ग की निम्न सीमा, एन क्या होता है, एन होता है जो एफ होता है ना उन सभी का योग। तो एन बटा 2 68 बटा 2 कितने में 34, और सी एफ क्या होती है संचयी बारंबारता, कौन सी, माध्यक वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता।
तो यहाँ संचय बारंबारता निकालते कैसे हैं? जो ये दे रखे हैं उन सबका योग करना है। जैसे 4, 4 और 9, 4 और 5 9, 9 और 5 9 और 13 22। चाहो तो ऐसे जोड़ लो या फिर ऐसे जोड़ लो, 4, 4 और 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42। तो ऐसे जोड़ लिया। ये सी एफ नई टर्म है। फिर एफ तो पता है यार, एच भी पता है, फिर तो जोड़वा के गुणा भाग करने। उसी प्रकार बहुलक क्या होता है? बहुलक में क्या क्या चाहिए? F0, F1, F2। तो F1 कौन सी होती है? सबसे ज्यादा। F0 क्या होती है? F1 से जस्ट ऊपर। और F2 क्या होती है? F1 से नीचे। L तो वही रहने वाली है, H भी वही रहने वाला है। जोड़वा की गुणा भाग, तो इसमें कितना आ गया? 135.7। तो माध्यम, माध्यक और बहुलक तीनों एक ही क्वेश्चन में। अगर 14वीं पूरी प्रश्नावली में यही है, मतलब ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें तीनों एक साथ है। माध्य भी पढ़ा दिया, माध्यक भी पढ़ा दिया और बहुलक भी पढ़ा दिया।